आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे रितु कपूर आंटी को। रितु आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। और गुरु जी की मेहर है, आज ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए जो आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये कुछ दिन पहले की बात है। अभी जो शब्द आया था, मैं पहले ये बताना चाहूंगी, जो शब्द आया था गुरुजी रथ चढ़ना दे नाल में चढ़नी बहंदियां, तो हर पल मेरी गुरुजी से यही अरदास रहती है कि गुरुजी कभी अपने चरणा चू दूर नहीं करना। हमेशा, मतलब कभी भी एक पल के लिए भी, कभी ना इस जन्म ना किसी जन्म आपके कभी भी चरणों से हम दूर रहे। और उसके बाद बोला था हर मुराद सुनते हैं गुरुजी। तो संगत जी, आज जो मैं सत्संग कर रही हूँ, ये बहुत टाइम के बाद मैं सत्संग कर रही हूँ इस फोरम पे। कुछ दिन पहले मैंने योगेश अंकल का सत्संग सुना था। मुझे वो सत्संग इतना प्रभावित कर गया कि मेरा मन करे कि मैं भी सत्संग करूं। मतलब आई वाज सो टच्ड बाय दैट सत्संग, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैंने कहा गुरुजी मैं भी सत्संग करना चाहती हूँ। आप मानोगे नहीं, कुछ टाइम बाद मैंने सिर्फ मैसेज भेजा एक, विक्रम अंकल मुझे सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं आपके। तो मुझे अंकल की फोन आ गई, आपका हालचाल क्या है। तो मैंने कहा अंकल अभी ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगी जब ठीक होगा। अब आज मैं जब आ रही थी कहीं से, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी थोड़ा सत्संग करना है, पर मैंने कब फोन करेंगे विक्रम अंकल। और आप मानोगे नहीं, 1 घंटे के अंदर गुरुजी ने अंकल से फोन करवा दी और आज मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने सत्संग कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एंड आई एम श्योर जितने सुनने वाले हैं सबको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। वो हमेशा यही कहते थे, हम सब जानते हैं कि सुनने वाले को भी और सुनाने वाले को भी बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो महाशिव हैं। उनका नाम लेते ही एक दिल में एक सुकून, एक जैसे बाहर से आ जाती है। बस कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई भी खुशी हो, बस मन से सिर्फ गुरु जी का नाम निकलता है। गुरु जी हमेशा कहते सी ना, दुख सुख चित नई नाल पड़े रहना है। और सच में गुरु जी की छत्र छाया में हर खुशी, हर सुख, हर प्रॉब्लम से गुरु जी हमें निकालते हैं। वो हमारे रब भी हैं, हमारे महाशिव हैं। मेरे लिए तो वो सारा जहान है। इज द ब्यूटी ऑफ माई लाइफ। माई मॉम, माई डैड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरे हर कुछ, सब मतलब गाइडिंग स्टार, सब कुछ गुरुजी हैं। वो मनुष्य चोले में आए थे हमारा कल्याण करने के लिए। एक लाइट से आए थे और एक लाइट में ही समा गए, वो ये हमेशा खुद ही कहते थे। उनका ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई आकार है। मेरे को याद है एक बार मैंने बोला, मेरे को गुरुजी का, ये मैंने किसी आंटी को बोला, गुरुजी का मुझे ये स्वरूप बहुत अच्छा लगता है। संगत जी आप मानोगे नहीं, अगले दिन मुझे आरती आंटी जो है, आरती मल्होत्रा आंटी, उनका फोन आ गया। वो मुझे तब जानती भी नहीं थी। कहती है आंटी आपका नंबर एक ढूंढ के मैंने फोन किया आपको कि गुरुजी मेरी ड्रीम में आके मुझे बोले हैं कि ए स्वरूप स्वरूप की कर दी है, उनको सोल टू सोल कनेक्शन बनाए। मैं ये बता रही हूँ आपको कि गुरुजी के साथ एक सोल टू सोल कनेक्शन इज सो इम्पोर्टेंट। हम लोग जरूर ये कहते हैं कि गुरुजी का ये स्वरूप मुझे बहुत पसंद है, पर गुरुजी कहते हैं नहीं, यू मेक अ सोल टू सोल कनेक्शन। मेरा तो कोई आकार नहीं, मेरा तो कोई रंग रूप नहीं है, वो तो एक प्यार की मूर्त है, एक सुकून है, एक एनर्जी है। जब भी एनर्जी डाउन होती है, बस मन से यही निकलता है गुरुजी थोड़ी सी अपनी एनर्जी सानू दे दो। और ही इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। उनसे पॉजिटिव एनर्जी और किसी की कभी हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती, और हमारी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। उनके साथ हमारा एक ऐसा मीठा सा प्यारा सा रिश्ता है, एक 1-to-1 कनेक्शन है। मुझे लगता है गुरुजी मेरे हैं, मुझे मालूम है सबके हैं, गुरुजी सबके हैं, बस सबको यही लगता है। और मुझे तो बिल्कुल लगता है कि गुरुजी मेरे हैं। वो ऐसा उन्होंने एक रिश्ता हम सबके साथ बनाया है, ऐसा एक कनेक्शन बनाया है। हर एक पे उनकी ब्लेसिंग्स ऐसे बरसती हैं, हर पर बरसती हैं। उनको सच्चे दिल से याद करो, उनको सच्चे दिल से प्यार करो। वो गुरुजी आपके अंग संग हमेशा ही रहते हैं। हमको इतना प्यार और ब्लेसिंग्स मिली है गुरुजी से, शायद वो कहीं से हमको ना मिलती।
हम इनके पास नहीं पहुंचते तो सच में वो जो है ना, गुरु बिन घोर अंधकार, बिल्कुल घोर अंधकार। मैं तो कहती हूँ हमने रुल जाना था, मैंने तो बिल्कुल रुल जाना था अगर गुरु जी अपनी शरण में नहीं लेते, अपना प्यार नहीं देते, अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते, कुछ नहीं। हमको इतना कुछ सिखाया उन्होंने, इतना कुछ। वो कुछ बोलते नहीं थे लेकिन अपने शब्दों के थ्रू, अपना मतलब हर तरीके से वो हमको समझाते थे, हमको अपनी मैसेजेस भेजते थे, अपने मैसेजेस देते थे। वो उनकी हमेशा ये कोशिश रहती थी कि हम अच्छे इंसान बने। वो हमेशा हमें ये कहते थे कर्म अच्छे करो, तुसी कर्म अच्छे करो, जिन्हों दान दे सकते हो दान करो, किसी का बुरा नहीं करो, किसी का बुरा नहीं सोचो। तो हर पल गुरु जी का यही सीख थी हमको, और यही हम फॉलो करते हैं, और यही हमको फॉलो करना चाहिए। हम इंसान हैं, हम भटकते जरूर हैं, हमारी फीलिंग्स भी कभी ऊपर कभी नीचे होती हैं, बट गुरु जी की शरण में रहने से ये तो हमने सीख लिया है कि हमको हर पल अपने आप को सुधारना है। गुरु जी कहते सी मैं थोड़ा पांडा साफ कर दा, तुसी फिर गंदा करके आ जाते हो। सो हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम अपने गुरु के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारी औकात ही क्या है कि हम अपने गुरु के लिए कुछ करें, लेकिन बस अपने आप को सुधार सकते हैं, अपनी हर पल उनके करीब रहने के लिए अपने आप पे वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। की प्रॉब्लम तो आएगी, कष्ट तो आएगा, और हम डोलेंगे भी, हम भटकेंगे भी हम, बट हमको अपने पे एक कंट्रोल, हमको हर एक बैड खराब सिचुएशन में हमको अपने आप को वॉच करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। हमको ये जरूर सोचना है कि ये सिचुएशन अगर है तो गुरु हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, गुरु हमको कभी गिरने नहीं देंगे, कभी भटकने नहीं देंगे। वो हमारा हाथ पकड़ के हमको हर मुश्किल से निकालते हैं। मतलब अगर मैं गिनना शुरू करूं, जब से गुरुजी के शरण में आई हूं और आज तक हर प्रॉब्लम से, हर मुश्किल से गुरुजी ने हमें निकाला है हाथ पकड़ के। उनकी इतनी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पे, मेरी फैमिली पे, पूरी संगत पे। पर हर पल गुरुजी के लिए, गुरुजी के सामने एक अरदास जाती है, गुरुजी सर्बत का भला करो, कि हमारे पास जितने आसपास है सबका भला हो, किसी को कभी कोई मुश्किल ना आए। हर मुश्किल से गुरुजी निकालते हैं, पर एफर्ट हमारा होना चाहिए, एफर्ट हमारा होना चाहिए। हमको अपनी जो हमारे जो ये लोअर वर्ल्ड्स के जो हमारे ये हमारे दुश्मन क्या है, हमारा गुस्सा सबसे बड़ा हमारा दुश्मन, हमारा मैं, हमारा एरोगेंस, हमारा अहंकार, ये सब छोड़ना है। ये आसान नहीं है बिल्कुल भी। इट्स अ डे टू डे स्ट्रगल जो हम हर पल करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने गुरु के करीब आने के लिए। हमको ये सब तो एवरी डे भी हमको ये करना है। गुरुजी मेरे टीचर, मेरे पेरेंट, मेरे गाइडिंग स्टार, जैसे मैंने आपको बोला है, एंड माय बेस्टेस्ट फ्रेंड। इस पे मैं आपको एक सत्संग छोटा सा सुनाऊंगी कि मैं गुरुजी के पास जब भी बैठती जोत जला के, तो मैं गुरुजी को कहती, मैं उनसे बातें करती, क्योंकि मैं जब भी ध्यान लगाने बैठूं मेरा 5 मिनट में मेरा ध्यान टूट जाए और मैं कभी इधर की सोचूं कभी उधर। फिर मेरे को गुरुजी ये तो कोई आनंद ही नहीं आया, ना मुझे ना आपको, मेरा तो ध्यान इधर उधर भटकता ही रहता है। फिर मैंने गुरुजी से बातें करनी शुरू करी, और मैं संगत जब मानोगे नहीं कितनी कितनी देर बैठ के गुरुजी से बातें करती थी। और मैं कहती, गुरुजी देखो आप मेरी मॉम भी हो और मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड भी हो, अब आपसे बात नहीं करूं तो किससे करूं। अच्छा मैंने गलतियां भी करी हैं, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, और आज ये गलत किया तो कल नहीं करूंगी, आपको प्रॉमिस करती हूँ गुरुजी। मतलब ऐसे बैठ के मैं इतनी बातें गुरुजी से करती थी। एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा गुरुजी क्या सोचते होंगे कि एक ध्यान तो कभी लगाती नहीं मेरा, ना ये जाप कर दिए बस 5 मिनट करके और बैठ जाती है और बस बातें करती रहती है मेरे से। तो मेरे दिमाग में ये बात घूमे, और जब मैं बैठू गुरुजी के पास, अच्छा गुरुजी आज मैं आपका बहुत अच्छे से ध्यान लगाऊंगी, आज मैं आपका जाप करूंगी। संजय जी मेरे से नहीं होता था, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग सो गिल्टी। तो एक दिन एक अंकल हैं, उन्होंने अपने घर पे हमें सत्संग पे बुलाया।
तो हम उनके घर सत्संग पे गए, नारायण अंकल, उनके घर हम सत्संग पे गए। तो वहां पे एक आंटी आई हुई थी जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो वो आंटी कहती है, मैं लंदन होके आई हूँ अभी, और लंदन में मैं गई थी किसी काम से, लेकिन वहां पे बहुत संगत है, तो मैं संगत से भी मिली। तो कहती जिस दिन मैंने आना था उससे भी एक दिन पहले मेरी गुरुजी मेरी ड्रीम में आए और मुझे कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, और जो जॉब भी कर रही हैं, फिर घर का काम भी करती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मेरे को बहुत मानती हैं। तो आप उन सबको इकट्ठा करके उनके साथ एक सत्संग करो और बोलो कोई बात नहीं, अगर तुम बैठ के मेरा ध्यान नहीं लगा सकते, जाप नहीं कर सकते, तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझो और मेरे से बातें करो, और जो गलत करते हो वो भी बताओ, और अपने आप को सुधारने की हर पल कोशिश करो। संजय जी, मैंने वो सुना तो यू कैन इमेजिन मेरी कंडीशन क्या थी एज ए गुरु जी। मतलब लग रहा था कहीं से दिख जाए तो मैं उनके चरण पकड़ लूं। मतलब वो गुरु जी का मैसेज इतना ब्यूटीफुल मेरे को आया, एंड इट वाज, अब तो गुरु जी से हर पल यही अरदास रखती है, गुरु जी बस अपने चरणों पे रखो, अपने चरणों के पास रखो, और हमेशा हमेशा कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ना, कभी भी हाथ नहीं छोड़ना। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई। मैं इससे पहले चांटिंग करती थी संगत जी। मैं गुरु जी के पास आई 2006 नवंबर में। उससे पहले मैं 10 साल तक चांट कर रही थी बुद्धिज्म। आई वाज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म और मैं लीडर भी थी उसमें। मेरे पास एक यंग सी गर्ल विजया सिंह, वो मेरे साथ चांट करती थी। और तो एक दिन मैंने विजया को बोला कि विजया, हमारी बहुत बड़ी मीटिंग आ रही है, तो चलो हम तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने चलते हैं। तो वो कहती है, आंटी नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं आएंगे, तो हम नहीं जाते। मैंने कहा नहीं नहीं, हमको जाना है, दिस इज माई ड्यूटी एज ए लीडर, आई हैव टू गो। सो शी सेड, अच्छा चलो फिर ट्राई कर लो आप। तो हम संगत जी उनके घर पहुंच गए और मैंने उनको बोला, मैंने उसकी मदर को बोला कि आप क्यों नहीं हमारी मीटिंग पे आते और आप क्यों नहीं हमारे साथ चांट करते। कहते नहीं, मैं मीटिंग पे आ जाऊंगी पर मैं चांट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तो गुरुजी पे जाता, हम लोग गुरुजी पे जाते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी पे जाते हैं, और आजकल के टाइम्स पे इतने एजुकेटेड हैं अंकल, वो तो फॉरेन ट्रैवल करते हैं, ही इज अ IFS ऑफिसर, तो वो गुरुजी, आजकल कौन गुरुजी के पास जाता है, तो आप करते क्या हो वहां जाके। कहते हैं हम वहां जाके चुपचाप बैठे रहते हैं। आई सेड व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। कैन यू इमेजिन संगत जी, आई सेड ऑल दिस टू हर। और मैंने अभी भी मैं ऐसे कान पकड़ रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी मैंने बख्श दो कि ये गलत वर्ड्स मेरे मुंह से निकले कैसे, मैंने बोले कैसे। मतलब हम सबने जब गुरुजी के पास आने से पहले, आई सपोज वी ऑल हैड एक व्यू जो हम बहुत लोग एकदम से विश्वास नहीं कर पाए, बट मतलब ये मेरे मुंह से जो निकले, मैंने जब मुझे एक बार गुरुजी ने उनके पास खड़ी थी तब भी मुझे बोला, अच्छा आंटी तो वो वाला सत्संग सुना मैंने, पर मेरे मुंह से निकला ही नहीं, मैं गुरुजी मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। सो गुरुजी को तो सब पता था, मतलब उनको उनसे क्या छुपा हुआ था, उनसे तो कुछ भी छुपा नहीं था। तो ऐसे हुआ कि फिर एक दिन जब कुछ दिन के बाद विजया सिंह मेरे पास आई, उनके मम्मी पापा मीटिंग पे आए। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद विजया आई मेरे पास और कहती है कि आंटी, और बहुत रो रही, कहती है आंटी मेरे को तो गुरुजी ने बुला लिया मंदिर और उन्होंने बोला है कि 1 साल के लिए चांटिंग छोड़ दे और तू मेरे पास आ जा। और क्योंकि उसका कोई काम ही नहीं हो रहा था, उसके इतने काम अटके हुए थे और कुछ हो ही नहीं रहा था। सो अब एज ए लीडर मुझे रोकना चाहिए था उसको, पर मैं नहीं रोकी, बिकॉज मेरा एक कनेक्शन बनना था मेरे गुरु के साथ, पर मैं उसको रोक ही नहीं पाई। मैंने कहा तो विजया, अगर तुम्हें कह रही है तो तुम जाओ। और मेरे मन में ये बोल रही थी कि तुम जाओ ना, मैं भी आऊंगी। अब मैंने ये क्यों बोला मन में, मुझे नहीं पता। तो विजया एनीवे चली गई। संजय जी वो जब जाने लगी, जब चली गई, उसके बाद वो जब गुरु जी के पास जाती तो घर आके मुझे फोन करके सत्संग सुनाती। अब वो सत्संग सुनाती मुझे रोज, और कितनी बार उसने मुझे अनीता कुमार आंटी का सत्संग सुनाया। और मैं उसके सत्संग सुनते सुनते मुझे ऐसे हो गया कि मेरे को गुरुजी से मिलना ही है।
तो मैंने उसको बोला कि सुनो ऐसा है, मुझे भी गुरुजी से मिलवाओ। वो कहती है सच आंटी? मैंने कहा हाँ, पर मेरा मन कर रहा है अब मिलने को। तो इस बात को 1 महीना 2 महीने वो मेरे को सीरियसली नहीं ले। फिर मैंने एक दिन उसको बोला अगर तुम नहीं लेके जा रही तो मैं किसी और के साथ जा रही हूँ। तो कहती नहीं नहीं आंटी मैं आपको लेके जाऊंगी। तो एक संडे मैं उसके साथ गई। अब जब मैं उसके साथ जा रही हूँ तो मेरे मन में अब ये सब गुरुजी की प्लानिंग है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो क्या है, कुछ भी नहीं गुरुजी के सामने। वो ये सब गुरुजी की प्लानिंग है, क्योंकि मेरे दिल में उन्होंने ऐसा मैग्नेट की जैसे मुझे खींचा अपनी तरफ कि मैं ऐसे गई वहां पे गुरुजी के मंदिर में एम्पायर स्टेट, कि जैसे मैं खिंची हुई बस भागी हुई जा रही हूँ विजया के पीछे पीछे। मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, वहां पे क्या होता है। मुझे बस इतना पता था कि वहां चुपचाप लोग बैठे रहते हैं और कुछ नहीं जानती थी। जब मैं वहां पहुंची विजया के साथ तो गुरुजी कैबिनेट के ऊपर बैठे हुए थे। इतने यंग से, छोटे से, क्यूट से लग रहे थे। मेरे को लगा ये गुरुजी कैसे कैसे हो गए। मैं तो सोच रही थी कोई साधु महात्मा बैठे होंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। और सो जैसे विजया ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, कहती है गुरुजी है मेरी चांटिंग आंटी है। और तब मैं सोचूं दिल में, मैंने कहा इसको ये बोलने की क्या जरूरत थी कि चांटिंग आंटी है, उनको कैसे पता लगता। मुझे नहीं पता था संगत जी उस टाइम की मैं रब के आगे खड़ी हूँ, कि रब को तो सब पता ही है, उनको क्या बताने की हमें जरूरत है। उन्होंने तो मेरे को एंटर करते ही मेरा स्कैन पूरा कर लिया होगा। सो एनीवे वो दिन मेरी जिंदगी का शायद सबसे सुंदर दिन था, जब मुझे अपने गुरु के, अपने रब के दर्शन हुए। गुरु जी इज जस्ट प्योर लव। उनको कुछ नहीं चाहिए सिवाय हमारे प्यार के। ये मुझे धीरे धीरे बात समझ में आई थी। बस उस दिन से जो कनेक्शन बना गुरु जी के साथ, वो दिन ब दिन इतना स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग हो गया कि वो जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होने वाला हो गया। सो गुरुजी से जब मुझे उससे इंट्रोड्यूस करा, गुरुजी कहते हैं अच्छा तू चांटिंग कर दी सी। मैं चुप रही, मैं कुछ नहीं बोली। कहते हैं अच्छा एथे किंज। मैं क्या गुरुजी मैं 10 साल से जानती हूँ आप यहाँ हो, पर मैं आ नहीं सकी आपके पास। कहते हैं तू किंज आंदी, तेरा तो टाइम ही होन होया सी, तू पहले किंज आ जाती। सो मैं ये बताना भी चाहती हूँ एक पॉइंट, कि जब गुरुजी के पास जब भी हम आए हैं, बिकॉज अक्सर नई संगत जो अभी लोग आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस गुरुजी के मंदिर आ रहे हैं, उनके दिल में जरूर एक ये इच्छा जरूर रहती है कि आई विश हम गुरुजी के दर्शन किए होते। हमेशा कहते हैं आप लोग कितने लकी हो अपने गुरु के दर्शन किए हैं। ये कभी नहीं सोचना यू पीपल आर लकी बिकॉज आपने गुरु को रब के रूप में देखा, आपने उनको पहले दिन से भगवान माना। हमको तो कितना टाइम लग गया, हम उनको गुरु ही समझते रहे, रब भी समझते थे, लेकिन बड़े कंफ्यूज रहते थे, बिकॉज ये सब गुरु जी की लीला है बिल्कुल ही। सो ये फिर मुझे गुरु जी कहते हैं अच्छा तेरा ना की है। मैं क्या रोमा, कहते ना गंदा ना ए ते अच्छा ना नहीं है। तो गुरु जी ने एक दिन भी मुझे उस नाम से नहीं बुलाया। उस दिन से जब तक गुरु जी मेरा नाम नहीं बदला, मुझे चांटिंग आंटी ही बोलते रहे। पूरे मंदिर में मुझे सब चांटिंग आंटी उन दिनों बोलते थे। और मुझे उसके बाद भी जब कोई अभी भी चांटिंग आंटी बोलते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरे गुरु मुझे बुला रहा है। सो ये पहले दिन का गुरुजी से जब हम मिले, उसके बाद जब गुरुजी अंदर चोला बदलने चले गए, तो मुझे वहां उन्होंने बिठा दिया कैबिनेट के पास और सत्संग करवाए। 3 संगत से सत्संग करवाए मेरे साथ, और पहली उनमें से अनीता कुमार थी। अब ये देखो कैसे गुरुजी को पता था कि मैं अनीता कुमार के सत्संग सुन सुन के शायद गुरुजी के पास पहुंची हूँ, कि गुरुजी की अनीता कुमार को भी मेडिकल प्रॉब्लम था, मेरे बेटे को भी मेडिकल प्रॉब्लम था। शायद वो सुन सुन के मैं बहुत ज्यादा गुरुजी के पास खिंची चली आई। सो ये जो 3 जनों ने मेरे साथ सत्संग कर लिए, और इतने में गुरुजी बाहर आए। ओ गॉड, वो तो मतलब इट वाज लाइक गॉड सीधा जैसे सीधा आसमान से नीचे उतर के आ रहे हैं। वो जो फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की, वो पूरी एम्पायर स्टेट का हॉल महक रहा था उस फ्रेग्रेंस से। आप लोग को तो पता ही है, अभी भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस बहुत बहुत संगत को आती है। तो वो फ्रेग्रेंस वाज सो ब्यूटीफुल। मैं तो गुरुजी के चरणों से
मतलब आंखें नहीं हट रही थी उनके चेहरे से, उनके चरणों से। और मैं वहां बैठी उनको देखूं, मेरे को विजया मेरे साथ बैठी थी, मुझे कहती है कि आंटी आपको पता है आपको कितनी ब्लेसिंग मिली है आज। मैंने कहा कैसे? कहती है कि ये जो सत्संग गुरुजी ने आपसे कराया है, ऐसे सबसे नहीं कर, सबके साथ नहीं ऐसे करवाते हैं। सो आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज आई न्यू नाउ कि ये कोई पावर है, मतलब दिस इज, आई एम नॉट हियर ऑन माई ओन, ये कोई मुझे यहाँ पे खींच के लाया है। सो मेरे दिल से निकला, मैं टोल्ड विजय, विजय आई एम हियर टू स्टे, मैं यहाँ से अब कहीं नहीं जाने वाली हूँ। एंड उसके बाद जब ये लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद मिला हमें, उसके बाद जब लंगर प्रसाद करने बैठे तो हम 4 जन बैठते हैं जैसे आप देखते हो लंगर के लिए। और जब मैं लंगर करने बैठी, मेरे साथ जो 4 जने थे, मेरे साथ 3 जन और थे, तो उसमें लाल चटनी पड़ी थी प्लेट में, इतनी सारी, को पता नीचे की चटनी गुरुजी बहुत खिलाते थे, तो लाल चटनी पड़ी थी और मैंने वो लाल चटनी देखी, मैंने, और मैं खाऊं नहीं उसको, बिकॉज मेरे को उस टाइम इतनी ज्यादा थ्रोट प्रॉब्लम थी कि मुझे पता था कि जिस मैं जरा सी मिर्ची खाती थी, और स्पेशली लाल चटनी की, लाल मिर्ची की चटनी में जब भी खाऊं ऐसी चीज तो मेरा गला बहुत पकड़ा जाता था और मैं एंटीबायोटिक्स पे चली जाती थी। सो मुझे लगा कि अब मैंने ये खाई तो मैं तो बस गई, बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, और मैं नहीं खाऊं। तो इतने में आंटी कहती है, आंटी ये आपका जो पोषण है ये आपके लिए है, ये चाट। मैंने कहा मैं चटनी नहीं खा सकती। कहते ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपकी मेडिसिन है, ये तो खानी है आपको। सो मैंने कहा चलो ठीक है खा लेती हूँ, मरूंगी अब मैं बिल्कुल ही, मतलब दिस इज माई थॉट एट दैट टाइम। तो एनीवे प्रसाद खा लिया हमने जी, हमारी वो ब्लेसिंग थी, मेरी वो मेडिसिन थी। उसके बाद हमने गुरुजी से आज्ञा ली और हम आगे, पर मुझे इतना सुकून मिला, मुझे इतनी खुशी हुई। आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि गुरुजी के पास जब हम पहली बार जाते हैं, जब उनके दर्शन करते हैं, चाहे वो बड़ा मंदिर अब हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो फीलिंग जो होती है, that's the most beautiful feeling of, that's the most beautiful connection, most beautiful feeling. उसके बाद जब मैं घर आई, सर आई टोल्ड अंकल कि ऐसे अंकल अब तो दिस इज ब्यूटिफुल, इतना सुकून मिला वहां, इतना पीस ऑफ माइंड मिला वहां, कुछ है। सो अंकल कहते हैं अच्छा नेक्स्ट टाइम इसे चलो मैं भी चलता हूँ। अब अंकल भी बुद्धिज्म में प्रैक्टिस करते थे, वो भी लीडर थे, लेकिन ये मेरी गुरु की कॉलिंग थी। दिस इज जैसे नर्सरी से हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते हैं ना, ऐसे दिस वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अस, वी हैड टू रीच द अल्टीमेट, बिकॉज गुरुजी अल्टीमेट है, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। तो फाइनली हम चांट करते हुए, पॉजिटिव एनर्जी करते हुए, हमको भगवान ने अपने दर्शन दे दिए। सो अंकल भी वहां पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो दोनों ने जब गुरुजी से के चरण छुए और गुरुजी ने हमें अपने पास बिठाया और कहते हैं अच्छा बच्चे कितने हैं, तो घर में कौन कौन है? ऐसे 2 बच्चे हैं गुरुजी के, 2 बेटे हैं, एक बॉम्बे में है गौरव और एक यहाँ पे है सिद्धार्थ। कहते हैं अच्छा जरा बॉम्बे छेगा ना ओदी फोटो ते लोटा लेके आना, मैं उन्हें ब्लेस करना है। मैं बाहर आई, जब बाहर आके आई वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने अपने बेटे को फटाफट बॉम्बे में फोन किया, ऐसे गौरव हम एक गुरुजी के पास आए हैं यहाँ पे एम्पायर स्टेट में, एंड उन्होंने ऐसे बोला है एंड मैं कल लेके आऊंगी लोटा उनके पास, तो प्लीज आप आओगे? नहीं तो मैं आ रही हूँ लोटा ले, आप आओगे लेने? तो he says, मॉम आप तो चांटिंग करते थे, ये सडनली गुरुजी के पास कैसे पहुंच गए? सो आई सेड बेटे अब ऐसा है कि मेरे को तो अब यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम गोइंग टू फॉलो दिस गुरुजी। तो कहते नहीं मॉम प्लीज मैं इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला, सो प्लीज आई जस्ट फॉरगेट इट। मैंने फोन रख दिया, बट आई डिडंट लेट दिस इफेक्ट। मैंने कहा ये मुझे असर करेगी नहीं बात। मैंने तो लोटा भी लेके आ गई और उसकी फोटोग्राफ भी लेके अगले दिन मैं गुरुजी के पास आई। गुरुजी ने वो लोटा भी ब्लेस कर दिया, उसकी फोटोग्राफ भी ब्लेस कर दी, और मैं वो लेके जब बाहर आई तो मैंने गौरव को फोन किया। मैंने कहा देखो वो लोटा और ये आपकी फोटोग्राफ गुरुजी ने ब्लेस कर दी है, आप अगर नहीं आ रहे तो आई एम कमिंग टुमारो बाय द फर्स्ट फ्लाइट एंड आई एम कमिंग टू गिव यू दिस। तो कहते हैं अच्छा ऐसे है, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं गुरु, मैं आ जाता हूँ, मैं कल या परसों आ जाऊंगा। सो अगेन दिस, ये मेरे कहने से नहीं आया। आजकल बच्चे, आपको लगता है यंगस्टर स्पेशली
और वर्किंग और ऑन देयर ओन, वो कभी सुनेंगे इतनी बात? कभी नहीं। ये सब गुरुजी की प्लानिंग थे, उन्होंने उसको बुलाना था, उसको ब्लेस करने के लिए बुलाना था। तो वो पहुंच गया और मैं उसको लेके जब गुरुजी के पास गई तो गौरव के बाल लंबे थे उन दिनों में, बिकॉज वो कुछ टीवी, ही इज अ टीवी प्रेजेंटर, वो टीवी में कुछ उस टाइम कर रहा था, तो उसको टीवी में देख रहे थे सारे लंबे बाल के साथ। तो गुरुजी, जैसे ही गुरुजी ने उसको देखा, कहते अच्छा इन्ने लंबे बाल, चल कटा के आई ते एनू तेनू बंदा बना देंगा और हर 2 हफ्ते बाद आकर मैनू मिलन बॉम्बे चू। सो कहते ठीक है गुरुजी। तो वो हम वहां से घर चले गए। तो उसके बाद संगत जी, गौरव स्टार्टेड कमिंग एवरी 2 हफ्ते के बाद, वो हर 2 हफ्ते के बाद आता था गुरुजी की ब्लेसिंग लेने। और हम जब नेक्स्ट टाइम वो आया, फिर उसके बाल लंबे थे। फिर वो कहते गुरुजी तू बाल ही नहीं कटाए हाले तक। कहते गुरुजी अगली बार पक्का कटा के आवांगा। उसके बाद हम जब बैठे लंगर करने के लिए, तो वहां एक आंटी बैठी थी। वो आंटी गुरुजी से वो गौरव के साथ सत्संग करने लगी कि मेरे बेटे के भी बाल लंबे थे, मेरे बेटे की भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने उसको वो बाल कटा के बहुत छोटे करा दिए थे, और ऐसे गुरुजी आपको क्योर करते हैं। सो हम ये सुन के फिर नेक्स्ट टाइम जब गौरव आया तो उसके बाल कटे हुए थे, तो गुरुजी फेल्ट सो हैप्पी। उसको कहते हैं कि अच्छा चल हुण ना मैं तेनू बंदा बनाता ते जा हुण ऐश कर। और उसके बाद जब जब गौरव आता, गुरुजी बस यही कहते जा ऐश कर बच्ची, जा ऐश कर। एवरी टाइम गुरुजी सेड दैट। एंड सच में संगत जी की ब्लेसिंग्स तो इन बच्चों के साथ हमेशा हैं। मेरा छोटा बेटा जो सिद्धार्थ है, उन दिनों वो जब मैं गुरुजी के पास जाती थी, उन दिनों वो MBA का ट्राई कर रहा था। सो वो मैं बाहर जाना चाहता था पढ़ने, तो वो सब जगह अपने एग्जाम दे के ट्राई कर रहा था। तो एक दिन मुझे गुरुजी अपने पास बुला के बोलते हैं कि छोटा की कर रहे हैं। मैं कहा गुरुजी वो MBA करना चाहता है और वो बाहर जाना चाहता है। तो वो कहते ना बाहर नहीं जाएगा। सो ऐसे गुरुजी यहाँ तो बड़ी मुश्किल है एडमिशन मिलनी बड़े अच्छे कॉलेज में। कहते हैं एथो ही करेगा और बड़े अच्छे कॉलेज तो करेगा, तो फिक्र ना कर। सो मैंने आके सिद्धार्थ को बोला, मैंने कहा सिद्ध देख ऐसा है, अब ये गुरुजी ने बोला है कि आप यहीं से करोगे और बहुत अच्छे कॉलेज से करोगे, सो आप बाहर जाने के तो छोड़ ही दो। संजय जी उसके बाद गुरुजी ने कुछ टाइम बाद चोला छोड़ दिया। सिद्धार्थ डिसअपॉइंट भी हुआ, बट आई केप्ट टेलिंग हिम डोंट वरी, गुरुजी ने बोला है तो जरूर होगा। हम वी वर ऑल एक्चुअली शैटर्ड एट दैट टाइम। सो बट ऐसा हुआ, उसके बाद उसकी शादी भी हो गई, वाज गोइंग अराउंड विद समबडी, की शादी भी हो गई, शादी को भी 2 साल हो गए। अब 2 साल के बाद उसको एडमिशन मिली और गुड़गांव के बेस्ट कॉलेज में MDI में उसको जॉब, उसको MBA करने का की एडमिशन दिलाई गुरुजी ने। उनकी महर से, ये उनकी ब्लेसिंग थी, ये वो कह के गए थे। जब रब ने कह दिया तो वो कौन मिटा सकता है? कोई मिटा नहीं सकता। उनकी ब्लेसिंग तो हम लोग के साथ रहती ही है। तो उसने MBA किया और आज ही इज डूइंग सो वेल अपने लिए। ये सब गुरु की कृपा है। उनकी कृपा सब टाइम सब पे बरसती है, सब टाइम सब पे। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो गुरु के दर पे आ गया और उसने दिल से अरदास की और उसकी अरदास पूरी ना हुई हो। फिर एक दिन मुझे गुरुजी कहते हैं अच्छा तेरे किन्ने भैन भरा हो तुसी? मैंने कहा गुरुजी 2 भाई हैं, उन्होंने बहनों का सुनना ही नहीं। कहते हैं छोटे ਨੂੰ लेके आई, उन्हें ब्लेस करना है। तो ऐसा था, मेरे छोटे ब्रदर को हेल्थ प्रॉब्लम थी पहले और अभी भी उसको ऑफ एंड ऑन होती है, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं हाथ पकड़ के इतने प्यार से उसको हर प्रॉब्लम से निकाल रहे हैं। उन्होंने जब ब्लेस करना है किसी को तो वो मतलब कोई रोक ही नहीं सकता उसको। और धीरे धीरे ऐसे मेरे ब्रदर्स, हम 4 सिस्टर्स हैं, माय सिस्टर्स, सबके बच्चे सभी गुरुजी से जुड़ने लगे, सभी गुरुजी के पास आने लगे। तो गुरुजी के पास हमारा जाना 4 दिन हो गया। अब तो कहीं जाने को मन नहीं करता था, बस भागे गुरुजी के दर्शन के लिए।
तो एक दिन हम ऐसे बैठे हुए गुरु जी के पास, सब प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं संगत जी, सभी की लाइफ में आते हैं, ऐसा तो कोई नहीं हम में से जिसको प्रॉब्लम ना आए। तो एक दिन गुरु जी के सामने बैठे हुए, अब गुरु जी जब बात करते थे तो हम बात कर सकते, नहीं तो हम कुछ नहीं गुरु जी को कह सकते। तो मैं मन में अरदास करती जाऊं, गुरु जी आज बढ़िया ब्लेसिंग लेके जानी हूँ थोड़ी को, आज बहुत ब्लेसिंग्स लेके जानी है। आई थिंक मैं पूरी शाम शब्द सुनती रही और यही कहती रही कि गुरु जी मुझे बहुत ब्लेसिंग्स चाहिए आज। तो जब हम गुरु जी से आज्ञा लेने गए, हम काफी नए थे उस टाइम, मतलब इतनी टाइम भी नहीं हमें हुआ था गुरु जी के पास आने से। तो हम जब गुरु जी से जब हम बैठे हुए तो गुरु जी कहते हैं, जब ब्लेसिंग लेने, जब आज्ञा लेने गए तो गुरु जी कहते हैं अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। सो हम बैठ गए। तो ऐसा करते थे गुरु जी, जब संगत का टाइम खत्म हो जाता था लंगर प्रसाद के बाद, तो गुरु जी कुछ थोड़ी सी संगत को बिठा लेते थे जिनको उन्होंने ब्लेस करना हो या जिनको उन्होंने कोई मैसेज देना हो, तो वो उनको बिठा लेते थे। तो हम बैठ के, फर्स्ट टाइम बैठे थे, हमें नहीं पता था क्या होना है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कोई 11:30 बजे के करीब फिर से चटाइयां बिछने लगी और गुरुजी कहते हैं चल आंटी जा हो लंगर कर, तेनू ब्लेस करना है। जैसे ही गुरुजी ने ऐसे बोला, मैं तो ये तो गुरुजी ने बोल ही दिया। जब हम लंगर प्रसाद करने बैठे, मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल मैं तो दिल में गुरुजी को कह रही थी कि मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, ये तो गुरुजी ने बोल ही दिया। सो अंकल भी हैरान हुए। हमने नहीं भी लंगर प्रसाद लिया और फिर गुरुजी कहते हैं चलो बैठ जाओ। फिर हम बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं अच्छा आंटी वास्ते हलवा प्रसाद लेके आओ, आंटी ने हो ब्लेस करना है। सो अगेन हम बहुत घबरा गए कि ये क्या हुआ फिर से गुरुजी। तो मेरी हमारे लिए हलवा प्रसाद आया, हमने हलवा प्रसाद खाया। उसके थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, फिर गुरुजी कहते हैं किसी आंटी को कि एदे वास्ते गाजर का हलवा प्रसाद ले आओ, इन्हें हो ब्लेस करना है। सो फिर गाजर का हलवा प्रसाद आया, हमने 3 बार ये हो गया। तब तक तो मन में ऐसी खुशी हो गई थी कि मतलब जैसे सच में जैसे एक फूल भी खिल रहे थे, जैसे मेरे को इतनी एक्साइटमेंट और खुशी हो रही थी कि ये तो गुरु नहीं है भैया, ये तो कोई महापुरुष नहीं है, ये तो बहुत कुछ पावर, वेरी somebody very high up, the ultimate, the supreme, जैसे मैंने आपको बोला, इनसे बढ़ के कोई है ही नहीं। पर उस टाइम ये एक फीलिंग आ गई थी कि ये महापुरुष नहीं है, ये तो इतनी नहीं। अच्छा उसके बाद फिर कोई 2 बजे के करीब फिर गुरुजी कहते हैं चलो आंटी को चाय प्रसाद दिलाओ। तो फिर चाय प्रसाद आई। फिर उसके बाद कहते हैं चल आंटी आज तेन बहुत ब्लेस करता है उनका जा। उसके बाद हम घर गए, अंकल और मैं, हम कुछ बोल नहीं पाए, मतलब हम इतने एक्साइटेड और इतने खुश थे और दोनों के मन में यही बात चल रही थी कि हम जिस जगह पहुंच गए हैं इसके आगे हम अब पीछे देखने की हमको जरूरत ही नहीं, अब हमको आगे ही बढ़ना है और इनके साथ ही बढ़ना है और इनके चरणों में ही रहना है, बस अब कहीं जाना ही नहीं है। कि अगर हमारा मन भी पढ़ लेते हैं, अगर हमारे को हर पल भी कर रहे हैं, कौन करता है आज के जमाने में, क्या कभी भी कोई नहीं करता। ये सिर्फ हमारे गुरुजी हैं जो बिल्कुल अनकंडीशनल लव देते हैं हमको, बिल्कुल। सो एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी हम बैठे थे संगत में, तो गुरुजी मुझे कहते हैं अच्छा आंटी शिव पुराण लेके आई, तेनू ब्लेस करना है, तू वेगली ना बहुत इस वास्ते चांटिंग कर दी सी ना, चल शिव पुराण लेके आ, शिव पुराण पढ़िया कर। सो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, अब मुझे तो कभी मैंने देखी नहीं कभी शिव पुराण, मुझे पता ही नहीं शिव पुराण क्या होता है। अब मैं सोचू मैं शिव पुराण कहाँ से लाऊं, मैं जाऊं बुक स्टोर्स में जाऊं शिव पुराण ढूंढने कि छोटी शिव पुराण दे दो, वो कहीं जी हमारे पास तो है ही नहीं छोटी शिव पुराण। अच्छा फिर ऐसे कर ढूंढते ढूंढते कुछ दिन निकल गए। फिर गुरुजी एक दिन पास बैठी, गुरुजी कहते तेनू मैं क्या सी शिव पुराण लियान वास्ते, तू हाले तक शिव पुराण ही नहीं लेके आई। मैं गुरुजी छोटी मिल ही नहीं रही, तो कहते छोटी किन्ने क्या सी, तू तो वड्डी शिव पुराण लेके आ। मैं गुरुजी वड्डी कौन पढ़ेगा, कहते तू पढ़ेंगी और रोज एक पेज पढ़ेंगी, समझी। मैं क्या समझ गई जी। संजय जी में जाके फिर मंदिर से, अगर मेरे सिस्टर या ब्रदर कोई में से कोई किसी ने मेरे को शिव पुराण ला के दी, मेरी एक सिस्टर पढ़ती थी शिव पुराण, उसने मुझे शिव पुराण ला के दी। मैंने वो शिव पुराण गुरुजी के पास लेके आई, गुरुजी ने वो शिव पुराण को ब्लेस किया, उसमें उन्होंने मेरा नाम लिखा ऋतु।
रितु मेरा नाम लिखा और मैं देखूं उस नाम को, मैंने कहा गॉड, गुरुजी ने मेरा नाम बदल दिया। मेरे नाम तो बोलते ही नहीं थे गुरुजी, तो मुझे चांटिंग आंटी बोलते थे, इन्होंने मेरा नाम बदल दिया। एंड ही ब्लेस्ड द होल फैमिली इन दैट। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल डे, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल डे। वो शिव पुराण, वो ग्रंथ मेरे लिए एक लाइफ लाइन बन गई है। उसके बिना मेरी सुबह नहीं होती है। वो मैं दुनिया के किसी कोने में हूँ, मैं चाहे हवाई जहाज में हूँ, चाहे मैं शिप में हूँ, चाहे मैं ट्रेन में हूँ, चाहे मैं किसी कहीं पे भी हूँ, वो शिव पुराण मेरे साथ रहती है। उसके बिना मेरा को लगता है मैं जी नहीं, शायद सांस भी ना ले सकूं। वो मेरी शिव पुराण अभी उस दिन से आज तक, और मेरी गुरु की मेहर रहे कि मैं मरते दम तक, और शायद उसके बाद भी ये शिव पुराण कभी मेरे से छूटे नहीं और मैं हर टाइम इसको पढ़ती रहूं। सो माय प्राइज पोजेशन, वो शिव पुराण मेरी प्राइज पोजेशन हो गई है। सो ऐसे ही गुरुजी के साथ चलते चलते इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार, इतना सब कुछ हमें मिला, एक ऐसा ब्यूटीफुल कनेक्शन बन गया। और गुरुजी में से इतनी बातें करते थे, उनको आई डोंट नो क्या रीजन था, वो मुझे बाद में पता लगा, लेकिन मैं बहुत खुश होती थी। मैं हमेशा जल्दी जाने की कोशिश करती थी, और ऐसा करना शुरू कर दिया हमने कि मैं गाड़ी चला के जाती, अपनी गाड़ी वहां फर्स्ट गुरुजी प्लीज मेरी पहली गड्डी होनी चाहिए। मैं पहले पार्क करके भागती थी गुरुजी के द्वार दरबार में, और हमेशा आगे जाके दरवाजा खुले और मैं गुरुजी के दर्शन करूं। ऐसे ही हो गया था मेरे साथ। और जैसे ही मैं एंटर करती और गुरुजी के चरण छूते, उसके बाद गुरुजी मेरे से बातें करते थे। और फिर जब अंकल, और उसके बाद जब गुरुजी चोला बदल के, उसके बाद तो वो किसी से भी बात बहुत कम करते थे। तो उसके बाद जो अंकल बाद में आते थे, अंकल ऑफिस से सीधा आते थे, तो वो थोड़ा लेट आते थे, तो मैं अंकल को भी बताती थी, मैंने कहा आज गुरुजी ने मुझे ऐसे बोला, आज गुरुजी ने मुझे ये बोला। तो बहुत इतनी खुशी होती थी, मैं संजय जी आपको बता नहीं सकती। एक दिन अंकल कहते हैं तेरे से तो रोज गुरुजी बात करते हैं, मेरे से तो कभी भी नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगा अब मंदिर। ओ गॉड, मेरे को तो इतना जबरदस्त शॉक लगा। मैंने कहा अंकल नहीं जाएंगे तो मैं कैसे जाऊंगी, कि गुरुजी तो फिर रात को इतना देर से वापस अकेले कैसे आऊंगी। सो मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू की, गुरुजी प्लीज अंकल से बात करो प्लीज गुरुजी। और मैं अरदास रोज बैठ के गुरुजी के सामने अरदास करती कि गुरुजी से बात करो। तो ऐसे ही मैं एक बार बड़े मंदिर गई, गुरुजी ने हमें बोलना शुरू किया था कि आप बड़े मंदिर जाया करो। तो मंडे के मंडे हम लोग बड़ा मंदिर जाते थे। तो मैं बड़ा मंदिर गई, तो वहां पे मैं जब कॉफी, वो जहाँ दरबार के सामने जहाँ अभी लोग बैठते हैं, चाय प्रसाद वगैरह वहां मिलता था, वहां उसको हम कॉफी प्लेस कहते थे। तो वहां पे कोई सत्संग कर रहा था एक अंकल, और वो सत्संग में कह रहा था कि जब गुरु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ नहीं करदा, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹ प्योर सोल, और जब गुरु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करदा है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਉਹ कंफ्यूज सोल। अब ये मैंने सुना संगत जी अपने कानों से, मैंने ये सुना, और मैं ये सुन के, पर मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई कि अब वापस आई। मैंने अंकल को ये सत्संग शेयर किया कि देखो आप प्योर सोल हो, आप ये नहीं सोचो गुरुजी आपको कुछ समझते हैं। तो कहती तुम्हें कैसे पता? क्या नहीं, गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया वो, बिकॉज मैं मंदिर से निकल गई थी, मेरे को वापस किसी ने भेजा कि आंटी जाके होते चाय प्रसाद मिल रही, होट पियो। ऐसे नहीं, पर मैंने तो पी लिया, कहते नहीं होट पियो। सो ये वापस गुरुजी ने मुझे मंदिर के अंदर भेजा, और मैंने वहां पे जाके चाय प्रसाद लिया, और मैंने ये सुना। और ये मेरे को कंफ्यूज सोल बोला है, बट मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मेरे गुरु मेरे से बात करता है, मेरी उससे बड़ी मेरे लिए कोई ब्लेसिंग ही नहीं है। आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी ने मेरे को कंफ्यूज सोल भी बोला, तो कोई बात नहीं, मैं बट आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी हर पल मेरे से बात करते हैं। एक बार और ऐसे हुआ कि मैं गुरुजी के पास जा रही थी, हम बहुत नए थे, इतनी कुछ समझ नहीं थी, कुछ मांगने जा रही थी गुरुजी से। गुरुजी दूर से मुझे देख के कहते हैं, हाथ ऊपर ऐसे करके, आंटी गुरु को कुछ ना मंगी। मुझे नहीं पता था मैं रब के पास जा रही हूँ कुछ मांगने। गुरु ਨੂੰ सब पता है, तू कनेक्शन बना, बाकी सब गुरु पे छोड़ दे। अब मैं वापस अपनी जगह जाके बैठ गई। अब मुझे एक बात समझ नहीं आई कि कनेक्शन बनाने का मतलब क्या होता है गुरुजी। अब मैं किसी को मंदिर में नहीं जानती थी, एक विजया को जानती थी, वो तो थी यंग सी गर्ल थी, वो
उसको इतना, उससे इतनी बात नहीं होती थी। तो मैंने कहा ये गुरुजी कनेक्शन बनाने का मतलब समझ नहीं आ रहा, मैंने तो चैंटिंग भी छोड़ दी, मैं तो सिर्फ आपको प्यार करती हूँ, अब सिर्फ आपको मानती हूँ, तो कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है, समझ नहीं आ रही थी किससे पूछूं। तो उस दिन मैं बड़ा मंदिर गई, शायद मेरी फर्स्ट विजिट थी वो बड़े मंदिर की। मैं जब बड़े मंदिर में दरबार से नीचे सीढ़ियां उतर रही थी, तो जहाँ शिव मूर्ति है बाहर फाउंटेन पे, वहां पे थोड़ी सी संगत बैठी थी। वहां पे एक सुखी आंटी जो है आती है चंडीगढ़ से, वो बैठी थी और वो कुछ आंटी के साथ सत्संग कर रही थी कि जब गुरु कहता है कनेक्शन बनाओ, ऐसा मतलब किलवी ठोको तो गुरु याद करो। मैंने जब ये सुनी, मैंने कहा ओ गॉड, ये तो मेरे लिए है, ये तो कनेक्शन का मतलब बता रही है जो मैं ढूंढ रही हूँ। तो मैं उनके पास गई, मैंने कहा आंटी आपने क्या बोला अभी, मैं फिर से सुनना चाहती हूँ। कहती है कि मैं आज, मुझे गुरुजी ने मंदिर भेजा है सत्संग करने के लिए कि नई संगत आएगी, उन्होंने तो समझाना है कि कनेक्शन बनाने का मतलब है कि किलवी ठोको तो गुरु ਨੂੰ याद करो, लिपस्टिक भी लगाओ तो गुरु ਨੂੰ याद करो। तब मैं समझी ओ गॉड की जरूरी नहीं है कि हम बैठ के घंटों घंटों ध्यान लगाएं, गुरुजी का पाठ करें। जरूर मंत्र जाप से बढ़ के तो कोई जाप ही नहीं है, वो हमको जरूर करना चाहिए हर पल। मैं ये नहीं कहती कि हमको मंत्र जाप नहीं करनी चाहिए, पर गुरु कहते हैं कि अगर तुसी कम कर रहे हो, थोड़े को टाइम नहीं है, थोड़े को कम ज्यादा हैगा, तुसी हर पल मेनू याद करो। खिलवी ठोको मतलब हर मोमेंट पे मुझे अगर आप याद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे अंग संग हूँ, मैं कहीं नहीं गया। तो गुरुजी एक तो संगत जी एक ऐसा कनेक्शन बन गया गुरुजी के साथ कि गुरुजी आज रोम रोम में बसे हैं। मतलब हर श्वास में, हर धड़कन में ऐसे लेते हैं, हर सांस जो हम लेते हैं ना उसमें भी गुरुजी ही है। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग गुरुजी के पास आने से पहले बहुत जगह जाते थे, हर मंदिर, मतलब कोई प्रॉब्लम हुए तो कहीं नहीं, कोई कहीं ऐसी जगह नहीं छोड़ते थे। तो हम लोग साल में एक बार शिरडी भी जाते थे। तो मेरे पास एक शिरडी जाने का मौका मिला, तो मैं अपने बेटे को फोन किया कि मैं बॉम्बे आ रही हूँ, मुझे शिरडी जाना है। तो वो कहने लगा मैं तो नहीं हूँ, लेकिन आपको गाड़ी ले जाएगी, आप बॉम्बे, आप शिरडी चले जाना। सके जी मैं अकेली शिरडी चली गई। वो जो मुझे गुरुजी ने दर्शन का, ऐसे दर्शन मुझे इतने सालों में कभी भी नहीं हुए थे, पूरी मतलब बहुत साल से हम जा रहे थे, कभी नहीं हुए थे। सुबह 4 बजे मुझे गुरुजी ने वहां दर्शन कराए और ऐसे लोग भी मिला दिए जिनको मैं जानती थी। और इमेजिन वहां पे जाके जब मैं बैठी, वहां दूध से जब नहलाते हैं बाबा को, मैं वहां बैठी हुई, कभी गुरुजी को याद कर रही हूँ, कभी बाबा को कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ बाबा मैं झोली भर के जाऊंगी ब्लेसिंग्स की। भिखारी तो है अपने रब के द्वार के, मैं भूली जा रही हूँ, मैं ब्लेसिंग में आपकी झोली भर के जाऊंगी और आंखों से पानी आना ही नहीं बंद हो रहा। अब मैं उसी दिन वापस आती हूँ और अंकल और मैं सीधा, हम शाम को जैसे ही मंदिर जाते हैं, जैसे ही गुरुजी के चरण छुए मैंने, गुरुजी के दिन, अब गुरुजी को नहीं पता था, मुझे नहीं उस टाइम तक इतनी समझ थी कि जहां भी जाओ गुरु की आज्ञा लेके जाओ, इतनी समझ नहीं थी और ना ही किसी ने बताया था कभी। तो कहते हैं अच्छा तो किथे गई सी, और मैं चुप। कहते चल जा तेरा कल्याण किता। मैं क्या गुरुजी अपने चरणों के पास रखना। कहते हैं मैं तेरा कल्याण करता आंटी। मैं क्या गुरुजी अपने चरणों के पास रखता। कहते जा जा आंटी तेरा कल्याण हो गया, चल तू हूं जा, बैठ जा जाके। सो तीसरी बार भी मेरे मुंह से यही निकला कि गुरुजी अपने चरणों के पास रखा, और सच में आज तक गुरुजी ने अपने चरणों से ही जोड़ा हुआ है। चरणों से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। ये अरदास रहती है गुरुजी इस लायक बनाओ कि हम आपसे चरणों से जुड़े रहें। ये महापवित्र चरण जो हमारी जिंदगी में आए हैं, इनसे कभी दूर नहीं हुए, इनकी सेवा, इनका सिमरन, इससे कभी हम ना हटें, कभी हम ना हटें। एक और बार ऐसे हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम अंकल में हर दिन, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे गुरुजी के पास आते थे। तो एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, तो अंकल आए और बहुत ठंड थी, जनवरी का महीना था, बहुत ठंड थी और बारिश हो रही थी सुबह से। अंकल घर आए शाम को और आके कहते हैं कि बहुत सर्दी है आज बाहर।
तो ऐसे पे मैं तो तैयार बैठी हूँ गुरुजी के लिए, मंदिर के लिए। कहते हैं कि पता मेरी तो ना बारिश भी बहुत तेज हो रही है, सिर्फ कोई बात नहीं ना, तो हम छाता लेके चले जाएंगे अंदर। तो कहते हैं कि मेरी तो ना बोन्स में भी ठंड गई हुई है, और आज तो संगत भी नहीं होगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, फिर हम सारी ब्लेसिंग्स ले आएंगे गुरुजी के। जब अंकल भी बोली जाए, मैं भी, फिर अंकल ने कहा ये तो मानने वाली नहीं। कहते अच्छा एक काम करो, तुम जा सकती हो अकेले आज? मैंने कहा हाँ चली जाऊंगी, चली जाऊं मैं? कहते हाँ चली जाओ। अब गुरुजी का ये भी होता कि अपनी अंकल दी आज्ञा तो बिना नहीं आना तुसी। सो अंकल ने जब मुझे ये बोला, मैंने फटाफट गाड़ी उठाई और मैं पहुंच गई वहां पे। और सच में यार कीचड़ था पूरा, सारे रास्ते, पानी इतना इतना था, ठंड बहुत ज्यादा थी। जैसे ही हमने गुरुजी के मंदिर में एंटर किया, दरबार में देखा, संगत भी बहुत कम थी। मैं अपनी जगह पे, जहाँ गुरुजी, जहाँ हमेशा मैं बैठती थी, मैं वहां अपने स्थान पे जाके बैठ गई और बस अपनी आंखें बंद करके अपने गुरु के ध्यान में खो गई। और मैं बिल्कुल खोई गई, मुझे बिल्कुल कुछ होश नहीं है। टिल समबडी, मेरे किसी ने मेरे हाथ पे ऐसे जोर से मारा और बोला कि गुरुजी बुला रहे हैं तुमको। और मैंने जैसे ही आंखें खोली, गुरुजी मेरी तरफ इशारा कर रहे हो। मैं भागी वहां, मैंने कहा ओ गॉड ये। सो गुरुजी मुझे कहते हैं चल आंटी आज सेवा कर। गुरुजी ने मुझे उस दिन चरणों की सेवा कराई, अपने हाथों की सेवा कराई। मतलब वो दिन लाइफ का अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल डे, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब वो शायद एक मन में बहुत जबरदस्त इच्छा थी कि मैं देखती थी लोग, गुरुजी उनसे सेवा कराते थे संगत से, और मन ही मन सोचती थी कितने खुशनसीब हैं ये लोग, शायद हम भी किसी दिन करें। बट कभी ये सोचा नहीं कि शायद, सोचते जरूर हैं, ख्वाहिश जरूर है, लेकिन करने को मिलेगी कि नहीं ये मालूम नहीं था। लेकिन उस दिन मुझे सेवा मिली। और गुरुजी के जब मैं, और गुरुजी साथ साथ बातें भी मेरे से करते जाए, और मैं ध्यान लगाऊं और मैं ध्यान में बोलूं गुरुजी अत में तर गई, अत में तर गई। और एक आंटी वहां बैठी थी, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं कि आंटी जोर ना दबा। जब मुझे अपना हाथ दिया उन्होंने, कहते हैं जोर ना दबा। गुरुजी का हाथ इतना सॉफ्ट, वो लगे जैसे रूई पकड़ी हुई है मैंने। तो वो आंटी मुझे कहती है वो आपको कोई कष्ट काट रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप जोर से दबाओ। सो मैंने थोड़ा जोर लगाया उनके हाथों में। एंड जब मैं सेवा कर, जब उनकी सेवा करके, जब गुरुजी ने मुझे बोला कि अब लंगर कर आंटी ते कर जा, जब मैं घर आई उस दिन मेरे हाथों में, मेरे पूरे मतलब खुशबू से मैं ऐसी भरी हुई थी। जब मैंने घर में एंटर किया, कमरे में एंटर किया, अंकल कहते हैं मुझे तो लग रहा है तो गुरुजी को लेके आ गई आज। उस दिन जब मैं सोई, वो संजय जी लग रहा था जैसे मैं इस धरती पे नहीं हूँ, मतलब आई एम समवेयर, हवा में हूँ मैं, एकदम नींद में भी धरती पे नहीं थी। ऐसी गुरुजी की मेहर, ऐसे गुरुजी के साथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो जिंदगी भर, क्या मतलब जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहेंगे। मतलब कभी कभी लगता है कि कुछ तो अच्छा कर्म गुरुजी हमने किया है, जो आपके द्वारे पहुंचे हम, आपने अपनी शरण में लिया, आपके दर्शन हुए, हम आपके मंदिर पहुंचे जो शिवलोक है, वो शिव नगरी है, वो शिवलोक है, उससे बढ़ के कोई और स्थान ही नहीं है। आज जो हम इतने मंदिरों में जाते थे, आज हमें वहीं पे बस सिर्फ बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर और डुगरी मंदिर, बस उसके अलावा हमको और कहीं जाना ही नहीं, जरूरत ही नहीं है हमको और कहीं जाने की। अब मैं आपको एक सुनाती हूँ कि हम 14 मई 2007 का एक सत्संग सुनाती हूँ। हम मंडे के मंडे, मैंने आपको बताया कि हम गुरुजी के मंदिर जाते थे, एंड बड़ा मंदिर जाते थे। तो उस दिन जब हम मंदिर पहुंचे, जैसे ही हम बाहर पहुंचे, किसी संगत बोल रही थी वो गुरुजी अंदर आए हुए हैं, गुरुजी आज मंदिर में आए हुए हैं। और गुरुजी मंदिर नहीं आते थे उन दिनों, गुरुजी सिर्फ बड़े फंक्शंस में मंदिर आते थे। उस दिन गुरुजी संगत का दिन था, गुरुजी मंदिर आए हुए थे। तो मैं तो अपनी शूज कहाँ फेंके पता नहीं, मैं तो भागी गुरुजी के दर्शन के लिए। और जैसे ही अंदर पहुंचे, गुरुजी के दर्शन किए, और गुरुजी ने बिठाया नहीं अपने पास, तो हम बाहर आके, मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ ही बाहर आके हम बैठ गए।
एंड गुरु जी ने बातें की हमारे साथ, बातें जरूर की, पर गुरु जी ने बिठाया नहीं, हम आके बाहर बैठ गए। तो मेरी फ्रेंड्स तो दर्शन करके चली गई, मैं वहां बैठी रही और मैं वेट करूंगी। अब अंकल की वेट कर रही थी, अंकल अपने ऑफिस से आ रहे थे। तो अंकल जब अंदर गए तो अंकल को उन्होंने अपने पास बिठा लिया और मैं बाहर वेट कर रही हूँ। और ऐसे कभी भी नहीं हुआ था, गुरु जी मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस देते थे। अभी भी मैं उनकी स्पॉइल्ड डॉटर समझती हूँ अपने आप को। मैं इतना प्यार उनसे मिला, इतना अभी तक आज तक जो प्यार मिल रहा है, मतलब वो इट इज सो ब्यूटिफुल। सो मैं बाहर बैठी हुई हो, मेरे को तो बुलाया ही नहीं गुरु जी ने। गुरु जी बुला लो ना प्लीज, बुला लो ना प्लीज, मैंने भी अपने कोल बुला लो। इतने में आवाज आई और गुरु जी हॉल में नहीं बैठे थे, गुरु जी बाहर गार्डन में बैठे हुए थे और आसपास उनके थोड़ी सी संगत थी। तो गुरु जी ने, इतने में मुझे आवाजें आई, चांटिंग आंटी, चांटिंग आंटी, गुरु जी आपको बुला रहे हैं। और मैं भागी अंदर। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने गुरु जी को देख के इतनी बड़ी स्माइल की और थैंक यू बोला। तो गुरु जी कहने चल हम सत्संग कर। गॉड, मैंने जैसे ही वो सुना मैं इतनी नर्वस हो गई, मैंने कहा सत्संग करूं? अच्छा। तो अब ऐसा था कि जब हम, इससे पहले मैं एक सत्संग और करना चाहती हूँ कि हमको गुरुजी ने शिवमूर्ति सेवा में, एक आंटी करती थी, उनके साथ हमको भी लगा लिया था शिवमूर्ति सेवा में, और मैं शिवमूर्ति सेवा करती थी वो आंटी के साथ। तो एक बार जब मैं शिवमूर्ति सेवा कर रही थी तो एक और आंटी आई और मुझे आके कहती है कि आप तो शिवमूर्ति सेवा भी करते हो? तो मैंने कहा, तो मैं चुप रही एकदम। सो मुझे कहती है कि आप कब से जानते हो गुरुजी को? मैंने कहा जन्मों से। अब ये दिल से आवाज निकली थी कि मैं जन्मों से गुरुजी को जानती हूँ। और आज जब गुरुजी मुझे कह रहे हैं सत्संग कर, ये मैंने आपको पहले का सत्संग सुना रही हूँ, तो आज जब गुरुजी मुझे कहते हैं, उस दिन जब मैं मंदिर में थी, मुझे गुरुजी कहते हैं कि सत्संग कर, तो मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी हाँ कुछ महीने तो मैं जब से आपके पास आंटे ना इंज नहीं कही था, इतने जन्मा का साथ है। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो मुझे ध्यान आया कि ये तो मैंने एक बार बोला था मंदिर में खड़े होके शिव मूर्ति करते हुए, तो ये तो रब है, ये तो शिव मूर्ति भी में भी यही है, गुरु जी भी यही है। शिव और गुरु में कोई फर्क ही नहीं है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। सो ये गुरु जी ने मुझे उस दिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी। मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी मैं अब आपका मंदिर बनाऊंगी वहां पे, अपनी जो मेरे नीचे जगह है ना, वहां आपका बड़ा सुंदर सा मंदिर बनाना चाहती हूँ। गुरु जी ने कुछ नहीं बोला, इतनी स्वीट स्माइल दी और गुरु जी ने अपना फेस ऐसे मोड़ के कुछ बोला, तो जो मैंने नहीं सुना। उसके बाद जब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, दैट वाज द 14th of May, मैंने इसलिए बोला कि वो मेरी लास्ट डायलॉग विद गुरु जी था। 31 मई को 2007 गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। उससे पहले जो मेरा लास्ट मीटिंग विद गुरु जी, जो उनकी ब्लेसिंग्स मिली मुझे, जो मैंने मंदिर के लिए मुझे आज्ञा दी गुरु ने, जो जन्मों का साथ जो एक गुरु जी ने अपने मुंह से मेरे को बोला, वो मतलब वो मेरे साथ, जब भी मन अभी भी उदास होता है तो ये सोच के जरूर खुश होता है कि गुरु जी सारा ते जन्मा दा साथ है, असि ते कभी अलग होना ही नहीं है। सो ये ऐसा था कि मतलब ये मंदिर बना गुरु जी का, और मैंने ही नहीं पूरी संगत ने मिलकर गुरु जी का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बनाया। और जब वो मंदिर बन गया तो जब संगत आने लगी तब वो आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी ने उस टाइम क्या बोला था। गुरुजी ने क्या सी, फिर देखी अमृत ही अमृत। अब जब हमने मंदिर शुरू किया, यहाँ गुरुजी के स्वरूप कितने सारे लगे थे मेरे नीचे हॉल में कि वहां पे खूब अमृत आता था। जैसे ही संगत आनी शुरू होती वहां अमृत आता, और मुझे लगे पता नहीं ये पानी क्यों आ रहा है। तब मुझे एक अंकल ने बताया, ये आंटी ये पानी नहीं है, ये अमृत है। सो फिर उस आंटी ने बोला कि गुरुजी ने तब आपको ब्लेस किया था कि देखिए फिर अमृत ही अमृत। ये गुरु की कृपा थी, ये गुरु ने अपनी संगत को ब्लेस करना था कि जैसे जैसे संगत आती वो अमृत बढ़ता, और जैसे ही वो संगत जाती वो अमृत कम होता जाता, पर अमृत कहीं जाता नहीं था। आज भी अमृत है गुरु जी के स्वरूप में। सो ये गुरु जी की मेहर है। वो सुंदर मंदिर गुरु जी ने बनाया, जो उनकी पूरी संगत ने मिलके बनाया, वो जन्नत है। गुरु जी का स्वरूप भी कहीं रख दो, गुरु जी का नाम भी ले लो, वो ही जन्नत, वही जन्नत बन जाती है। गुरु जी वहां, मेरे लिए गुरु जी वहां गद्दी पे विराजमान रहते ही हैं,
वो कहीं जाते नहीं वहां से। वही मेरी शिव पुराण है, वही मेरी लाइफ। हर पल मैं उनको महसूस करती हूँ। मैं संगत जी कभी गुरु जी को, जैसे बहुत लोग दर्शन करते हैं गुरु जी के, मेरे गुरु जी के दर्शन कभी ड्रीम में भी बहुत कम होते हैं, बहुत बहुत कम। कहीं गद्दी पे भी मैं नहीं गुरु जी को देखती, कहीं मुझे फ्रेग्रेंस भी नहीं आती। तो एक दिन मैं गुरु जी को बोल रही थी, मैं कहा गुरु जी ऐसे क्यों हुआ कि आप मुझे अब सत्संग, अब मेरी ड्रीम में भी नहीं आते हो। और मैं गुरु जी से जब बातें कर रही हूँ तो आज गुरु जी ने मेरे को दिल में डाली ये बात कि मैं तेरे नाल हर वाले प्रैक्टिकल कर रहा हूँ ते तू सारा टाइम मेरी स्वरूप लभदी रहनी है, तो मैंने ड्रीम च लभदी रहनी है। मैं तेरी नाल हर पल और तेरी नाल प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। सो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है कि गुरु हमारा हर पल हमारे साथ है और हर समय हमारे साथ है। और गुरु जी के पास जो मेरी सिस्टर मैं लेके गई एक बार, सो पहली बार जब इस मंदिर में सत्संग होना था तो मैंने अपनी सिस्टर को बुलाया था। तो मैंने कहा तुम आ जाओ, मैं थोड़ा घबरा रही हूँ, मेरे को फर्स्ट टाइम सत्संग हो रहा है घर पे, तो मंदिर में तो कैसे करेंगे, तो तुम, आई नीड योर हेल्प, तो तुम आ जाओ। तो वो सिस्टर को मैं जब गुरुजी के पास लेके गई थी, जब गुरुजी चोले में थे, तो जैसे ही हम सीढ़ी से नीचे उतरे, गुरुजी कहते हैं ते किनू लेके आ गई, ए ते हैगी शिव भगत, ते तू ते हैगी नास्तिक। और गुरुजी हंसने लगे। मैं क्या गुरुजी ऐसे नहीं बोलो, मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं तो आपको इतना प्यार करती हूँ। कहते चल रहने दे, चांटिंग कर दी सी पहले। तो गुरुजी कभी कभी ऐसे हंसी मजाक भी करते थे, कभी गुरुजी डांट भी देते थे, तो उनकी हर बात प्यारी लगती थी। सो मैंने अपनी सिस्टर को जब बुलाया अपने पास, वो बहुत शिव भक्त थी, मतलब मेरे ख्याल से वो बचपन से ही मैंने उसको देखा है, वो शिव भक्ति करती थी। सो उसको गुरुजी के पास जब लेके, मुझे कहती मैं तुम्हारे गुरुजी को मानती हूँ, पर मेरे लिए शिव जी अलग है और गुरुजी अलग है। और आज जब उस दिन मैंने इसको जब बुलाया अपने सत्संग पे, तो जब मैं सुबह उठी, वो उसको रात को बुला लिया था मैंने, जब मैं सुबह उठी तो देखा ये बाहर बैठी हुई। तो मैंने कहा तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ के बैठ गई? कहती है मैं तो सुबह से बैठी हुई हूँ। फिर गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे कहते हैं कि देख, फिर मैं तेरे इतने ओम नमो शिवाय शुरू करवाते ना, चांटिंग कर दी सी इतने। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? कहते क्योंकि जब तुम चांट करती थी और कभी मैं तुम्हारे घर में होती थी, तो मैं ऊपर बैठ के शिव जी को कहती थी, शिव जी ए चांटिंग क्यों करती है, ए ओम नमो शिवाय क्यों नहीं करती? पर मैंने गुरुजी को तो कभी नहीं बोला। तो आज गुरुजी ने मुझे ये दिखाया, इसका मतलब गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। लेकिन मैं तुम्हें कब से तो यही कह रही हूँ कि गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। सो इट इज सो ब्यूटीफुल कि वो भी गुरुजी ने उसके भी क्लियर कर दिया है। और आज गुरुजी उसके अंग संग रहते हैं, उसको हर पल ब्लेस कर रहे हैं, उसकी पूरी फैमिली, उसकी पूरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब हमारी पूरा परिवार के लिए बस गुरुजी ही सब कुछ है। हर एक मुश्किल से गुरुजी ने हमें निकाला है। इवन कोविड टाइम पे जब हम घर, इतने मुश्किल टाइम पे हम, गुरुजी का ही सहारा हमें मिला। अंकल और मैं रोज शाम को बैठ के सत्संग करते थे। वो हमारे लिए एक इतना स्ट्रेंथ हमारी सारी वहीं से आती थी। हमारा जो सुकून, हमारा जो सब कुछ वहीं से आता था। आज हर खुशी, हर सुख गुरु का दिया हुआ है। हर मुश्किल से गुरु निकालता है। हमें कोविड भी हो गया, कोविड भी हमको पता नहीं लगने दिया गुरुजी ने, वो भी हमारा आया और ऐसे निकल के चला गया। सो हर पल हमारा गुरु हमारे साथ है। उनकी जोत हर घर पे जलती रही कोविड के टाइम और अभी भी जलती रहती है। उनके साथ जो कनेक्शन है दिन ब दिन इतना डीप होता जा रहा है। गुरुजी से बस एक अरदास है, गुरुजी हर पल अपने चरणों में रखना, कभी अपना हाथ हमारे सर से नहीं हटाना। बस गुरुजी से ये अरदास है। थैंक यू सो मच संगत जी। बट अंकल एक बात मैं और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने शुरू से बताया था आपको कि मैं योगेश अंकल के पास का सत्संग सुन के मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं भी सत्संग करना चाहती हूँ। तो आपका फोन आया, आपने मुझे बोला, मेरा हालचाल पूछा, तो मैंने कहा अंकल मैं भी एक दिन सत्संग शेयर करूंगी। सो आई एम गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम। सो मैं आज जब गाड़ी में बैठी थी तो मैं आ रही थी, मैं गुरुजी
ਮੈਨੂੰ लगता है मैं थोड़ा सत्संग करना है बस, मैनू नहीं पता पर तुसी, मैं फोन नहीं करांगी पर तुसी फोन कराओगे। शायद मैंने शेयर कर दिया ये, बट एनीवे मैं फिर से करना चाहती हूँ क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर अंकल का फोन आ गया। And today I'm sitting here, I've shared this satsang again with you. If I've repeated something, please, I'm sorry. But गुरुजी का सब गुणगान कर रहे हो ना तो सब कुछ सुध बुध भूल जाते हैं हम अपना, बस मतलब लगता है जैसे कहीं से गुरुजी आ जाएं और बस हम उनके साथ एकदम जुड़े बैठे गए। थैंक यू सो मच। शुक्राना अंकल, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी।